जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रूपा हाउस चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस दोपहर का सुबह का सारा काम निपटाने के बाद मैं जा रही थी अपनी जिठानी, बड़ी वाली जिठानी की साइड की। उन्होंने ना गोवर्धन रखने शुरू कर दिए। देख के आती हूँ तो ये 2:30-3 बजे का टाइम था। देखिए बस मैं इनके देख के अपने घर वापस गई और मैंने भी अपने रखने शुरू कर दिए। और उसके बीच में ना मैंने गोवर्धन रखने से पहले ना अपने घर जो पूजा का सामान होता है ना, पूड़े बनते हैं और खीर बनती है और हमारे यहाँ कढ़ी चावल पूड़ी वगैरह बनती हैं। तो मैंने ना थोड़ा सामान, मतलब जैसे खीर हुआ और पूड़े हुए और पूरी बनी है थोड़ी सी, और कढ़ी वगैरह ना मैंने ना पकने के लिए रख दी थी। मतलब मैं उसमें तड़का बाद में लगाऊंगी, छौंका, और वैसे मैंने ऐसे उबलने के लिए वो रख दी थी। तो धीरे धीरे कढ़ी भी मेरी पकती रहेगी और मेरी पूजा का काम भी ना, सामान भी तैयार हो गया। और यहाँ पर क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है तो मैं एक साइड ना अपना काम अब करती रहूँगी। और यहाँ पर बीच में ना बच्चों से मैंने चाय बनवा ली थी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी थक गई थी तो चाय भी मैंने पी मतलब मैं चाय पीने के लिए बैठ गई और चाय पीने के बाद फिर से मैं लग जाऊँगी अपने काम पर। और यहाँ पर ना ये खड़े हुए हैं तो मैं इनसे बोल रही थी कि ना हाथ ना इस तरह से बनाऊँ। बोल रहे नहीं तूने गलती कर दी, ये कर दी, तो मुझे बता रहे थे। और देखिए इस तरह से ना मेरे गोवर्धन बन गए हैं। बस इस पर मैं कॉटन लगाऊंगी और थोड़ी हल्दी वगैरह लगा के मैंने डेकोरेशन कर दिया। और पूजा के टाइम से पहले पहले मेरे सारे काम हो गए। और यहाँ पर मेरे ससुर पूजा कर रहे हैं और ये नहीं, मतलब इनके साथ में बैठ के ना करते रहते हैं कि ऐसे करो पिताजी ऐसे करो, क्योंकि बार बार उनसे उठा बैठा नहीं जाता। तो बस अब ये इनके हाथ से पकड़ के ही ना पूजा कराते रहेंगे और पानी वगैरह मतलब उस पर चारों तरफ घुमा देंगे। और इसी तरह से ना सबसे पहले हमारे यहाँ बड़े वाले जेठ जी के यहाँ पूजा होती है, फिर उनसे छोटे वाले के, फिर मेरे घर पे होती है। तो इस तरह से देखिए काफ़ी टाइम था, सही टाइम पे हमारे यहाँ पूजा हो गई। और बस यहाँ पर बच्चों ने अपने अनार वगैरह जलाने शुरू कर दिए। और इस तरह से ना एक एक करके ना सब इस तरह से गोवर्धन हमारे यहाँ पूजा करते हैं। तो मैंने दीपक जला लिए और बस सारे में इस तरह से ना दीपक रख दूँगी। और बच्चे लगे हुए थे अनार पटाखों में, पता नहीं वो अपने तो मस्ती में लगे हुए थे। और बस उधर अभी खाना कोई खा नहीं रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं पहले ये काम अपना कर लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा लगता है ना दीपावली का त्यौहार, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है दीपावली का त्यौहार। और यहाँ पर बच्चे ना वही रॉकेट वगैरह पत्नी क्या, वो जो 32 शॉट स्काई शॉट होता है वो लेके आए थे, जो 32 या 30 निकलते हैं उसमें। तो ये यहाँ पर बस ये जला रहे थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी कढ़ी में तड़का लगाने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी वही प्याज लहसुन वगैरह और जैसे भी मतलब हम लोग यहाँ कढ़ी चुकती है उस तरह से बना ली थी। और बस उसके बाद फिर टाइम था, कोई खाना नहीं खा रहा था तो मैंने सोचा मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो मुझे ना भैया दूज के लिए बेसन के लड्डू बनाने थे। तो बस मैं यहाँ पर अपना बेसन वगैरह भून लूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने जो ड्राई फ्रूट्स भुने थे ना, गोंद था, बादाम था, काजू वगैरह थे, और वो जो बीज होते हैं खरबूजे के वो थे। तो मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी तो मुझे ये पीसने थे। तो मेरे मतलब इन्वर्टर की मेरे यहाँ लाइट थी, पावर वाली लाइट में कुछ दिक्कत हो रही थी तो लाइट नहीं आ रही थी, तो इसलिए मेरी मिक्सी ना चल ही नहीं रही थी। तो बस मैंने इस तरह से ना एक पॉलीथीन में डाल के उनको दरदरा सा ना उस बेलन की सहायता से कूट लिया। और बस यहाँ पर इसको मिक्स कर दूँगी। बेसन मेरा अच्छे से भुन गया है और इसको एक परात में निकाल के ना थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसमें मिलाऊंगी बूरा और फिर बनाऊंगी लड्डू। तो गाइस देखिए हो गए मेरे लड्डू भाई दूज के लिए तैयार। बस मुझे ना डब्बे में लगाने बाकी हैं। तो मैं पहले खाना खाऊंगी, फिर मैंने खाना नहीं खाया तो करते हैं गरम। बताया था शाम हमारे यहाँ बने आज कढ़ी चावल खीर और पूरियाँ। तो बस अब हम लोग खाएंगे खाना। तो तब तक इन लोगों ने बाहर पटाखे वगैरह पटकाए और ये हम लोग बाहर बैठे थे। तो बस मैंने तब तक अपने लड्डू बनाने का कार्यक्रम कर दिया पूरा, मतलब मेरे लड्डू बन गए हैं। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं कढ़ी चावल। तो आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और रात में ही ना ये गोवर्धन ना जो थे रखे थे उसको सिलाना था। तो मैं रात के 10 बजे खाना खाने के बाद बस इनको सिला रही थी। और बस इनके 5, 7 या 9 जिस तरह से भी उपले पात के रख देते हैं उस तरह से रख दिए। और बस मैं फिर बाकी का जो भी है उसको 2 बार में ले जाके ना बाहर तो यहाँ
पर मैंने गोबर जो था उसको चकोर फेर कर दिया जहाँ तक हमने गोवर्धन रखे थे, और यहाँ पर एक चौक टूट दूँगी और यहाँ पर दीपक लगा के ना काजल बनाई जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 दीपक लगा दिए सरसों के तेल के, और उसके ऊपर एक सरैया उल्टी कर दी है। और बस इस तरह से देखिए मेरी सुबह ना काजल मतलब काजल भी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए मेरे उसी गोवर्धन में ना रॉकेट रख के कह रहा था मैं इसी में चलाऊँगा, और मैं इससे डर रही थी कि इसी में ना फंसा रह जाए और कभी यहीं पे ये पटक जाए, लेकिन ये फिर भी देखिए ऊपर गया, ऊपर जाकर ये पटका। और उसके बाद बस मैं जो था मेरा गोबर था जो उसको ले जाके बाहर, और बस मैं यहाँ पर देखिए सिला दूँगी। और ये गन्ने भी मैंने उठा लिया, इसको भी मैं ये बड़े भारी लंबे गन्ने लेके आए तो मुझे ले जाने ना मुश्किल पड़ रहे थे। और मैं यहाँ पर ना जीत से पूछ के ना सीढ़ियाँ उतर रही थी कि जीत देखना मैं गिरूंगी तो नहीं आगे या नहीं, क्योंकि मेरी परात थोड़ी आगे आ गई थी सर पे, मुझे थोड़ा पीछे रखना था। बस इस तरह से देखिए यहाँ पर मेरा सिलाने का काम में पूरा हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने सिला दिए, और बस इस तरह से छू के, और बस माफ़ी मांग रही थी भाई कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि देखिए इतना कुछ मुझे नहीं आता, जो ठीक समझ में आता वो कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर आकर अपने लड्डू करने लगी थी मैं पैक। तो भाइयों के लिए इस तरह से सारे लड्डू मैंने पैक कर लिए, कुछ बचे हुए मैंने उठा के रख दिए, क्योंकि कल भी जैसे इसकी बुआ दीदी वगैरह आएंगी तो गेस्ट उनके लिए भी चाहिए होता है। हालाँकि मिठाई तो देखिए दीपावली पर रखी हुई होती है। तो बस तो ये है भाई दूज का और सुबह का वीडियो है। तो ये देखिए बड़ी वाली जेठानी की बेटी आ गई थी, तो इसने अपने भाइयों का तिलक कर दिया। और बस उसके बाद फिर मैं इसको बोल रही थी कि कुछ खा, तो इसका ना फास्ट था उस दिन, इसने कुछ नहीं खाया क्योंकि इसका थर्सडे का व्रत था। और बस मैं इनको यहाँ पर इन्होंने शगुन दिया, बोल रही थी इनसे कि बहनों के पैर तो छू लिया करो, आशीर्वाद लो, आकर बड़ी भी हैं। और देखिए बेटी बड़ी हो या छोटी तो भैया सबको आशीर्वाद बनता ही है लेना उनका। और ये छोटी वाली जेठानी की बेटी ये भी आ गई, इसने भी अपने भाइयों का तिलक कर दिया। और अभी इसकी बुआ जी नहीं आई थी तो मुझे उन्हीं का वेट था, क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना था। और जब गेस्ट आते हैं तो देखिए उनके साथ भी थोड़ा बहुत टाइम तो मतलब बैठना ही पड़ता है। हालांकि आज के दिन देखिए किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन तो आना जाना लगा रहता है एक दूसरे के। जीत का भी हो गया, और जीत ने इसको पैसे दे के खड़ा होता, और मैंने इसको कहा कि इसके भी पैर छू, ये भी बहन है। तो निपुण जितनी नौटंकी कर रहा था कि छू लिए, मैंने कहा नहीं भाई अच्छे से छू ले। और इधर देखिए दीदी भी आ गई थी, बस इन्होंने भी तिलक कर दिया अपने भाई और भतीजों का। उनको चाय वगैरह पिलाने के बाद बस मैं भी तैयार हो गई। छोटी वाली बहन भी का गांव भी ना मेरे पास ही है ससुराल, तो ये भी यहीं आ गई थी। तो बस हम दोनों बहनें साथ जा रहे हैं। और ये दोनों बहनें मेरी जो भांजी हैं दोनों लड़ रही थी कि हम दोनों मम्मी के पास बैठेंगे, मुझे भी मम्मी बोलती हैं। तो ये दोनों ना लड़ रही थी, मैंने कहा भाई दोनों बैठ जाओ, अपनी माँ के पास नहीं बैठी, मेरे पास ही दोनों आगे बैठी। बस इस तरह से बस फिर मैं पहुंच गई अपने मैके। वो ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट का ही रास्ता है। और बस आ गई हूँ यहाँ पर मैं भी अपनी भाई दूज करने के लिए। और भैया भूख लगी हुई थी, 12 बज गए थे हम लोगों को, काफ़ी लेट हो गया। तो जी टीका करने के बाद हम चारों भाई बहनों ने भी यहाँ पर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लिया। और एक बीच वाली बहन नहीं आई थी, उसके यहाँ कुछ काम था तो वो नहीं आ पाई, तो छोटा वाला भाई वहीं पर जाएगा चाय पीने के बाद। और देखिए ये इसको ना यहाँ पर लड़की बना के घुमा रही थी भतीजे को। और बस इन लोगों ने देखिए यहाँ पर खा लिया खाना। और इसके बाद बस हम लोगों ने दूसरी साइड बैठ के खाना खाया इन लोगों ने, क्योंकि हमने खाई थी पूड़ी सब्ज़ी चाय के साथ। और बस इसी तरह देखिए शाम हो गई और चल दी है अपने घर, तो विदाई लेके अपने मैके से। तो बस जी देखिए चल दी। और ये भतीजा भी हमारे साथ बैठ के जा रहा था, और ये इसको यहाँ उतार रहे थे तो मना कर रहा था। फिर मैंने कहा बीनू जा फिर आएंगे,
तो देखिए चला गया और हमें किस तरह से ना बाय बाय कर रहा है। और बच्चे ना बैठ के ना गाड़ी से उतरते नहीं हैं, और बस वो देखिए बाय करते हुए, और हम लोग चल दिए अपने, और बस जी आ गए। काफ़ी लेट हो गया था, हमें अंधेरा हो गया था आके, बस आई और फिर खाना वगैरह बनाया और बस किचन वगैरह समेटी और बर्तन वगैरह साफ़ करके, कपड़े वगैरह भी बाहर पड़े हुए थे तो उनको भी मुझे उतारना था। तो बस गाइस इस तरह से ही मैंने अपने सारे काम किए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।